ये कहानी है राजन की, जो कि एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर था। सुंदर छवि, रंग गोरा, कद काठी में किसी राजा से कम ना था। उनकी छवि इतनी सुंदर थी कि देखने वालों की निगाहें कुछ देर के लिए उनके चेहरे पर ठहर जाती थी। वह रोज़ अपने ऑफिस जाता और शाम को कभी कभी अपने दोस्तों के साथ समय बिताया करता था। राजन की अभी तक शादी नहीं हुई थी। उनके जीवन में अभी तक कोई स्त्री का आगमन नहीं हुआ था। एक दिन राजन अपना काम करके वापस घर आ रहा था। रास्ते में एक बहुत पुराना पेड़ पड़ता था, जो कि हरा भरा था। गर्मी के कारण थकान से चूर राजन कुछ देर उस पेड़ की छाया पर बैठकर आराम करने लगा। कुछ ही देर में ठंडी ठंडी हवा के कारण उनकी आंख लग गई और सपने में उन्हें एक स्त्री दिखाई दी, जिसका रूप बड़ा ही मोहिनी था। बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर तन, जैसे कोई अप्सरा हो। उसके शरीर से भीनी भीनी सुगंध आ रही थी, जिसके ओर राजन धीरे धीरे खींचा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ उसके लिए ही आई थी। कुछ देर बाद राजन के दोस्त नितिन ने उसे पुकारा। राजन, क्या कर रहे हो? घर नहीं जाना क्या? आज यहीं सोने का इरादा है? एकाएक राजन की नींद टूट गई और वह घबरा कर उठा। अरे, कहाँ गई वो लड़की? कौन लड़की? सपना देखा क्या? तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, शायद मैं सपना ही देख रहा था, पर कैसी भीनी भीनी सुगंध थी उसकी काया में। मुझे अभी भी उस सुगंध का एहसास हो रहा है। पागल हो गया है क्या? चल घर चल, यहाँ कोई लड़की नहीं है। उसके बाद दोनों अपने घर की ओर चल दिए। दूसरे दिन अमावस्या का दिन था। रात में दोनों अपना काम निपटाकर अपने अपने घर की ओर चले। तभी राजन को उस पेड़ के नीचे वही लड़की दिखाई दी, जो उसे सपने में दिखी थी। अचानक वह उसे देखकर चौंक गया। तभी नितिन ने कहा, चलो भाई, बस आने वाली है। तुम कहाँ खो गए? तुम चलो, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। नितिन के जाते ही राजन उस पेड़ के पास गया और उस लड़की से बोला, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? तुम इस तरह इतनी रात को इस पेड़ के नीचे क्या कर रही हो? कहाँ रहती हो तुम? इंतज़ार। इतना कहकर वो लड़की मुस्कुराने लगी। उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि राजन उसकी ओर एकटक देखता ही रह गया। उसका रूप राजन को बेचैन कर रहा था। इतने में ही उस लड़की ने राजन का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और पास में बैठा लिया। राजन जैसे कि उसकी हाथों की कठपुतली बन गया था। उसका शरीर उस लड़की के छूने की वजह से सुन्न हो चुका था। फिर वो लड़की बोली, मेरा नाम मोहिनी है और मैं अनाथ हूँ। इतना कहकर वो लड़की राजन की ओर बड़े आशा की दृष्टि से देखने लगी। तभी राजन ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और अब तक कहाँ रहते थे तुम? नहीं, ये सब जानकर क्या करोगे? बस मैं एक अनाथालय में रहा करती थी, लेकिन जो अनाथालय चलाता है उसके मालिक की दृष्टि मुझ पर पड़ गई और वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाहता था। जैसे तैसे उससे अपने आप को बचाकर भागी हूँ। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी और राजन के कंधे पर सर रख दी। राजन उसे एकटक बस देखता जा रहा था। जैसे ही दिन निकलने की शुरुआत हुई, वह गायब हो गई। सुबह सुबह शोर से राजन की आंखें खुली और पास में खड़ा व्यक्ति उससे कहा, क्या बाबूजी, आज यहीं सो गए? घर नहीं गए? राजन उठकर अपने घर की ओर चल दिया और जल्दी जल्दी नहा धोकर अपने ऑफिस पहुंच गया। राजन का मन आज काम में नहीं लगा। उसकी आंखों में तो मोहिनी की छवि घूम रही थी और कानों में उसकी आवाज़। शाम के समय जब वह अपने घर की ओर जा रहा था, तब उसे उस पेड़ के नीचे वही लड़की खड़ी दिखाई दी। राजन जल्दी जल्दी उसकी तरफ बढ़ गया। नितिन उसे देखता ही रह गया कि वो कहाँ जा रहा है। राजन ने उस लड़की से पूछा, तुम कहाँ चली गई थी मोहिनी, मुझे छोड़कर?
घर की तलाश में भटक रही हूँ। मुझे कुछ काम और रहने के लिए घर मिल जाए। तुम बुरा ना मानो तो मेरे साथ मेरे घर चलो। और आपका परिवार साहब, लोग क्या कहेंगे? मैं अकेला रहता हूँ और उन लोगों से तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप कभी किसी को नहीं बताएंगे कि आपके साथ मैं रहती हूँ। साथ ही मुझे किसी से मिलवाने नहीं लाएंगे। बस तभी मैं आपके साथ रहूँगी। राजन ने मोहिनी की शर्त को स्वीकार कर लिया। मोहिनी राजन के साथ चल दी। राजन मोहिनी का साथ पाकर बहुत खुश था। घर जाकर मोहिनी ने सारा काम संभाल लिया। राजन के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करना और घर की साफ़ सफाई करना। और जब रात होती तो मोहिनी बड़े ही सुंदर दिखाई देती। राजन जब ऑफिस से घर आया तो मोहिनी सज धज कर उसका इंतज़ार कर रही थी। राजन ने जब उसकी सुंदरता को देखा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उसके बाद वह मोहिनी को छूने के लिए बेचैन हो उठा। राजन मोहिनी के पास आया और बोला, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। मोहिनी ने स्वीकार करते हुए कहा, मैं तो कब से तैयार हूँ, आप ही करीब नहीं आते। राजन को वही भीनी भीनी सुगंध आने लगी और राजन मोहिनी के साथ खो गया और वो दिन ब दिन कमज़ोर होने लगा। एक दिन जब उसके दोस्त नितिन ने उसे देखा तो, क्या भाई, तुम आजकल बड़े कमज़ोर लगते हो, स्वास्थ्य खराब है तो डॉक्टर को दिखा लो। नितिन ने उसे लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कई चेकअप किए और कहा, तुम शारीरिक रूप से कमज़ोर हो रहे हो। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत अधिक शारीरिक श्रम कर रहे हो। जितना अधिक तुम आराम करोगे उतना तुम्हारे के लिए सही होगा। ये सुनकर नितिन हैरान हो गया और कहा, क्या कहा? शारीरिक श्रम? जहाँ तक मुझे याद है ऐसा तो कुछ काम नहीं करता ये। किसी और के पास आज तक कहीं जाता भी नहीं ये। आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये इस तरह का व्यक्ति नहीं है। नितिन डॉक्टर की बातें सुनकर हैरान हो गया और उसने राजन से पूछा, क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे पता नहीं? राजन मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है। होगी तो मैं ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तभी राजन को मोहिनी का ख्याल आया और कहा, नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा। इससे पहले राजन कभी भी नितिन को अपने घर आने से नहीं रोका था। नितिन को कुछ अजीब तो लगा, पर वह राजन से कहा, ठीक है, अपना ख्याल रखना और कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बताना। मैं चलता हूँ। राजन रात को घर पहुँचा और इधर मोहिनी उसका उसी तरह आज भी इंतज़ार कर रही थी जैसा वह हर रोज़ करती थी। तभी मोहिनी ने राजन से कहा, आज देर कर दी, कहाँ निकल गए थे? मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मुझे मेरा दोस्त डॉक्टर के पास ले गया था और पता है, डॉक्टर ने कहा कि मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो रहा हूँ, इसलिए मुझे सिर्फ आराम करना चाहिए। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है? तभी मोहिनी एकाएक राजन से बोल उठी, तुमने मेरे बारे में डॉक्टर को कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। लेकिन मोहिनी, कब तक ऐसा चलेगा? मैं सोच रहा हूँ कि मेरे माता पिता को बुलाकर तुम्हें मिलवा दूँ ताकि वो तुम्हें देख ले और पसंद कर ले। यह सुनकर मोहिनी घबरा गई और कह उठे, नहीं नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना। मेरी शर्त याद है ना? पर क्यों मोहिनी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हमें विवाह की क्या ज़रूरत? हम तो बिना विवाह के ही वैसे ही जी रहे हैं जैसे विवाह के बाद जिया जाता है। राजन, तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे। चलो अब भोजन करो, इसके बाद मैं तुम्हें जी भर के प्यार करना चाहती हूँ। नहीं मोहिनी, आज नहीं। डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है। पर मोहिनी कामातुर निगाहों से राजन की ओर देखती रही और राजन इतना कहकर दूसरे कमरे में जाकर सो गया और सोचने लगा कि मोहिनी ने शादी के लिए मना क्यों किया। यह सोचते सोचते राजन की नींद लग गई। अचानक वो रात में जग कर चौंक गया।
मोहिनी, तुम यहाँ कैसे? और ये दरवाज़ा कैसे खोला तुमने? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मोहिनी ने बिना कुछ कहे राजन को अपनी बाहों में भर लिया और उसे चूमने लगी। तभी राजन ने कहा, नहीं मोहिनी, छोड़ो मुझे। मोहिनी राजन से अलग नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने राजन से कहा, बस अब मेरी आंखों में देखो। और अब राजन मोहिनी के वश में हो गया। अब मोहिनी जैसा कहती राजन को वैसा ही करना पड़ता। राजन का शरीर पसीने से भीग चुका था और थकान के कारण वह बेहोश हो गया। दूसरे दिन जब उसे होश आया तब दोपहर हो चुकी थी। राजन बिस्तर से उठने में असमर्थ था। वो उठता और चक्कर खाकर फिर बिस्तर पर गिर पड़ता। उसने मोहिनी को आवाज़ दिया, कहाँ हो तुम मोहिनी? मुझे पानी चाहिए। मगर मोहिनी ने राजन की आवाज़ नहीं सुनी। राजन ने जैसे तैसे उठकर दीवार के सहारे कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि मोहिनी जिंदा कबूतर को पकड़कर बहुत ही बेरहमी से उसे खा रही है। राजन ये देखकर के घबरा गया। उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली और वो वहीं कमरे में गिर पड़ा। इधर नितिन ने जब देखा कि राजन ऑफिस नहीं आया तो उसने सोचा, कहीं राजन की तबीयत और ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो गई। ऑफिस ख़त्म होते ही वो राजन के घर की तरफ चल दिया। नितिन ने घर पहुंचकर आवाज़ लगाई, राजन, राजन कहाँ हो तुम? दरवाज़ा खोलो। पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। नितिन की चिंता और अधिक बढ़ गई। वो खिड़की से अंदर कूदा और देखा कि राजन बिना कपड़ों के ज़मीन पर पड़ा है। राजन को देखकर ऐसा लगता था मानो उसके शरीर की सारी शक्ति किसी ने खींच ली है। उसकी आंखें काली हो चुकी थी और वो सूखे और बेजान नज़र आ रहा था। उसके शरीर पर जगह जगह पर काटने और नाखूनों के निशान थे। तभी नितिन ने राजन से कहा, दोस्त, क्या हाल बना लिया है? क्या हो गया है तुम्हें? राजन ने नितिन को देखा और कहा, मुझे बचा लो दोस्त, मुझे बचा लो। ये कहकर फिर बेहोश हो गया। नितिन ने जैसे तैसे राजन को कपड़े पहनाकर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसे दवाई दी। राजन को जब होश आया तब नितिन ने पूछा, क्या हुआ राजन? अब तो बताओ, क्या बात है? राजन ने नितिन को मोहिनी के मिलने से लेकर अब तक की पूरी घटना सुनाई। नितिन राजन की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन राजन की हालात देखकर अनदेखा भी तो नहीं कर सकता था। राजन के कुछ ठीक होने पर नितिन ने उसे अपने घर ले गया। रात होने पर नितिन ने राजन को दवाई दी और अपने साथ ही बिस्तर लगा दिया। कुछ देर बाद दोनों की नींद लग गई। इधर जब मोहिनी ने देखा कि राजन घर पर नहीं है तो वो बेचैन हो उठी। उसने राजन को पुकारा। कुछ देर बाद राजन के कानों में मोहिनी की आवाज़ पड़ी, राजन, चले आओ राजन, चले आओ। राजन नींद में उठा और चलना शुरू कर दिया। नितिन की नींद जैसे ही टूटी उसने देखा कि राजन पास में नहीं है। वो राजन को इधर उधर देखने लगा। जब दरवाजे की तरफ उसका ध्यान गया तो नितिन उठकर राजन को ढूंढने लगा। सारे दरवाजे खुले हुए थे, पर ये क्या? सबसे बाहर का दरवाज़ा जिस पर उसने खुद ताला लगाया हुआ था वो खुला था। नितिन घबरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो राजन को ढूंढने के लिए दौड़ा और देखा कि राजन घर की तरफ चला जा रहा है। नितिन ने उसे बहुत पुकारा, पर राजन को जैसे सुनाई ही नहीं पड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते नितिन गिर पड़ा। अचानक एक आवाज़ आई, रुक जा, वो नहीं सुनेगा, वो सम्मोहन में बंधा हुआ है। नितिन आवाज़ सुनकर हैरान हो गया। कौन हो तुम?
और ये क्या बोल रहे हो? जब नितिन ने गौर से देखा तो वहाँ पर एक अघोरी बाबा खड़े थे। तभी नितिन ने कहा, आप ये कैसे कह सकते हो? कैसा सम्मोहन? अघोरी बाबा ने नितिन को बताया, इसके ऊपर यक्षिणी का प्रभाव है। ये यक्षिणी के वश में है। इसका बचना बहुत मुश्किल है। वो इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। जा तू अपने घर जा। नितिन ने कहा। नहीं बाबा, कोई तो रास्ता होगा। बचा लीजिए मेरे दोस्त को। रास्ता तो है पर बहुत कठिन है। तुम कर सकोगे? बचा सकोगे अपनी दोस्त की जान? हाँ बाबा, बस आप उपाय बताइए। तब अघोरी बाबा ने अपने हाथों से एक गड़ा हुआ चाकू निकाला और नितिन से बोला, इस चाकू के साथ मैंने कई वर्षों तक कई साधनाएं की है। इस चाकू को ले जा और वह यक्षिणी जब पूरी तरह से काम वासना में लिप्त हो तब इस चाकू को उस यक्षिणी के सीने पर वार करना। वो सबसे पहले अपने असली रूप में आ जाएगी, लेकिन उसे देखकर डरना मत। दूसरी बार जब उसके दिल पर चाकू से मारोगे तो वह मर जाएगी। इधर राजन के आने पर मोहिनी ने उससे कहा, तुमने क्या सोचा था, भाग जाओगे मुझसे? मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ सकती। राजन ने मोहिनी से कहा, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था और तुम मुझे ही मारना चाहती हो। कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे। मोहिनी ने कहा, मैं तो बस तुम्हें चाहती हूँ। बस आज रात के बाद तुम आज़ाद हो। चलो मेरे साथ। आज रात? आज रात ऐसा क्या है मोहिनी? अमावस्या की रात है। आज ही के दिन तो हम मिले थे। आज तुम मुझे पूर्ण संतुष्ट रखो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी। आज मोहिनी राजन के साथ अपनी काम वासना को पूरा करने के बाद उसकी बलि देने वाली थी। राजन डरा हुआ था। उसका मन इन सब में नहीं लग रहा था। वो वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन मोहिनी उससे लिपटने लगी। वो उसे हर तरफ से उकसाने लगी, लेकिन राजन को डर के कारण इन सब के प्रति उत्साह नहीं था। आखिर मोहिनी ने उसे सम्मोहित करके अपने हवस मिटाने लगी। जैसे ही वो पूरी तरह से इसमें डूब गई, तभी नितिन खिड़की से चुपचाप आया और मोहिनी की तरफ चाकू लेकर लपका। इससे पहले कि मोहिनी संभलती, नितिन ने वह चाकू उसके सीने पर मार दिया। चाकू मारने पर मोहिनी अपने डरावने रूप में आ गई। उसका ये रूप देखकर राजन को भी होश आ गया। दोनों डर के कारण थर-थर काँपने लगे। इतने में मोहिनी गायब हो गई। राजन ने अपने शरीर को चादर से लपेटा और दोनों वहाँ से भागे। रास्ते में उन्हें वही अघोरी फिर से मिला। अघोरी ने पूछा, क्या तुमने उसका अंत कर दिया? बाबा, एक बार वार करते ही वो अपने भयानक रूप में आ गई। हम डर गए थे। मैं उस पर दोबारा वार नहीं कर पाया। अघोरी ने कहा, क्या? ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हारा दोस्त तो बच गया, लेकिन उसका अंत नहीं हुआ। वो सिर्फ घायल हुई है और अब वो फिर निकलेगी अपने अगले शिकार की तलाश में। राजन ने घर पहुंचकर निर्णय लिया कि अब वह इस शहर में नहीं रुकेगा। वो अब अपने माँ बाप के पास वापस चला जाएगा। राजन ने नितिन को अपनी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया और वहाँ से अपने गांव के लिए चल पड़ा।